दोस्तों नमस्कार। एक वीर गाथा। कौन था महान और क्यों बताया गया महान? जी हाँ, बीकानेर के संग्रहालय में लगी ये तस्वीर देख के सभी शहरों के चौराहों पर लगवाई जानी चाहिए, ताकि पता लगे उन लोगों को, उन इतिहासकारों को, कि अकबर को महान घोषित करने वाले और समझने वालों की आंखें खुल सके। अकबर किस तरह आक्रांता के सिवाय चरित्रहीन भी साबित हुआ था। कुछ भी तो नहीं था, और इस सत्य कथा में स्पष्ट है राजस्थान वीर और योद्धाओं की धरती है। यहाँ की रेतीली धरों पर वीरता और शौर्य से बहुत पुराना रिश्ता है। इतिहास आज भी ऐसे वीरों और वीरांगनों की कहानी कहता है, जिनके त्याग और बलिदान ने इस तरह की शान बढ़ाई है। ऐसे ही कहानियों में एक वीरांगना, जी हाँ, एक वीरांगना किरण देवी का जिक्र आता है। कहते हैं कि उसने शहंशाह अकबर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। अकबर ने किरण देवी से प्राणों की भीख मांगी थी। इस घटना का संबंध नेरोज मेले से है। यह मेला अकबर आयोजित करता था। ऐसी मान्यता है कि अकबर इस मेले में वेश बदल कर आता और यहां सुंदर महिलाओं की तलाश करता था। एक दिन उसकी नजर मेले में घूम रही किरण देवी पर पड़ी। वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उसने अपने गुप्तचरों से उसका पता मालूम करने को कहा। गुप्तचरों ने बताया कि वह मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी है। उसका विवाह बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ है। अकबर ने पृथ्वीराज को किसी युद्ध के बहाने बाहर भेज दिया और किरण देवी को एक सेविका के जरिए संदेश भेजा कि बादशाह ने आपको बुलाया है। किरण देवी ने बादशाह के हुक्म का पालन किया और वो महल में आ गई। बादशाह ने कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वहां जाकर उसके अकबर के इरादों का पता चल चुका। यह देखकर किरण देवी को क्रोध आ गया। जिस कालीन पर अकबर खड़ा था उसने वही खींचा और बादशाह धराशायी हो गया। किरण देवी हथियार चलाने और आत्मरक्षा में पारंगत थी। बस होना क्या था, वह अकबर की छाती पर बैठ गई और कटारी निकालकर उसके गर्दन पर रखते हुए बोली, बोलो बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बाजी इतनी जल्दी पलट जाएगी, इसका अंदाजा अकबर को भी नहीं था। वह किरण से माफी मांगने लगा। बोला, किरण, तुम यकीनन दुर्गा हो, मुझे माफ करो। अगर मैं मर गया तो देश में कई समस्याएं हो जाएंगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अब कभी नेरोजी मेला नहीं लगाऊंगा और ना कभी किसी महिला के बारे में ऐसी सोच रखूंगा। अकबर को काफी खरी खोटी सुनाने के बाद किरण ने उसे माफ कर दिया और चेतावनी देकर वापस अपने महल में आ गई। अब आप ही बताइए, महान था कोई, और वो भी महान अकबर महान। देखा आपने उसका चरित्र? यह है इतिहास अकबर का। राजस्थान की धरा में जन्मे पूत सपूतों के साथ यहां की वीरांगनाएं अपना और अपनी धरा का मान सम्मान रखने के लिए प्राण न्यौछावर कर देती थी, और जिस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे करती थी उसका इतिहास गवाह है। वीर सपूत और वीरांगनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।